10 अगस्त 1979 भारत का पहला रॉकेट लॉन्च। पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद रॉकेट समुद्र में जा गिरा। करोड़ों रुपए और सालों की मेहनत पानी में मिल गई। मिशन डायरेक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रो रहे थे। उन्हें लगा उनका करियर खत्म हो गया, देश का पैसा बर्बाद हो गया। मीडिया सवाल पूछने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक आदमी आगे आया। वो थे इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन। उस दिन उन्होंने जो किया वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट केस स्टडी मानी जाती है। 1970 के दशक में इसरो के पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाते थे। पुरानी चर्च की इमारतों में काम होता था। संसाधन कम थे, लेकिन हौसले बुलंद थे। विफलता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कलाम साहब डर रहे थे, लेकिन सतीश धवन ने माइक अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा, असफलता की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने अपनी टीम पर भरोसा किया, लेकिन हम असफल रहे। धवन ने सारी आलोचना अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कलाम को बचाया। उन्होंने कहा, मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। अगले साल हम फिर लौटेंगे और सफल होंगे। यह एक बहुत बड़ा वादा था। अगले 1 साल तक इसरो के वैज्ञानिकों ने न दिन देखा न रात। वे घर नहीं गए। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा। सतीश धवन ने हर कदम पर उनका साथ दिया, लेकिन दबाव नहीं डाला। तारीख थी 18 जुलाई 1980। SLV-3 फिर से लॉन्च पैड पर खड़ा था। माहौल में तनाव था। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या भारत अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाएगा? इंजन स्टार्ट हुआ। रॉकेट आसमान का सीना चीरते हुए ऊपर गया और इस बार रोहिणी उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसके पास ये तकनीक थी। जश्न का माहौल था। फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन इस बार सतीश धवन पीछे हट गए। उन्होंने अब्दुल कलाम को आगे किया और कहा, जाओ दुनिया को अपनी सफलता की कहानी सुनाओ। सतीश धवन ने सिखाया कि एक सच्चा लीडर विफलता के समय सबसे आगे खड़ा होता है और सफलता के समय अपनी टीम को आगे कर देता है। कलाम साहब ने इस सीख को जीवन भर याद रखा। आज चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के पीछे उसी नेतृत्व की नींव है। सतीश धवन ने इसरो को सिर्फ तकनीक नहीं दी, उन्होंने इसे एक आत्मा दी। वे बेहद शांत स्वभाव के थे। उन्हें पक्षियों से बहुत प्यार था। वे कहते थे कि उड़ान भरना प्रकृति का सबसे सुंदर दृश्य है, चाहे वो पक्षी हो या रॉकेट। अब्दुल कलाम अक्सर कहते थे कि अगर 1979 में सतीश धवन ने उनका बचाव नहीं किया होता तो शायद वे मिसाइल मैन कभी नहीं बन पाते। एक गुरु ने शिष्य को टूटने से बचा लिया। उनके सम्मान में आज भारत के स्पेस सेंटर का नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। हर रॉकेट जो यहाँ से उड़ता है उन्हें सलामी देता है। 1979 की वो विफलता एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। उसने हमें सिखाया कि गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठना ही असली जीत है। चाहे आप छात्र हो या पेशेवर, सतीश धवन की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जिम्मेदारी लेना ही ताकतवर होने की निशानी है। भारत के अंतरिक्ष इतिहास के पन्नों में सतीश धवन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक और एक अद्भुत इंसान। 1980 की वो उड़ान आज भी जारी है। सतीश धवन के विजन के साथ भारत सितारों को छू रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन। उनकी कहानी हमें हमेशा ऊंचा उड़ने की प्रेरणा देती रहेगी। अगर सतीश धवन की लीडरशिप ने आपको भी प्रेरित किया है तो हिंदी फाइल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।